नमस्कार। आज हमारे साथ वो मेहमान जुड़े हैं जिन्होंने हमसे पहले वादा किया था कि हम हमारे पूरे ग्रुप के साथ आपके दर्शकों के लिए हम वो चीज़ लेकर आएँगे, वो अनुभव लेकर आएँगे जो हम पब्लिक के साथ, आम आदमी के साथ साझा करते हैं। एनएनसी ग्रुप पूरा क्या है, इस ग्रुप का क्या नाम है, क्या काम है और किस तरह के ये कार्य करते हैं, कौन इसके मेंबर हैं, वो आज अपने साथ उनके अनुभव हम साझा करेंगे। तो हम समय को खराब नहीं करते हुए, क्योंकि उनके अनुभव ज़्यादा हमारे काम के लिए हैं, तो हम सीधे उनके पास चलेंगे। तो आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, वो एक शंकरलाल अग्रवाल, जो हमारे साथ पहले भी जुड़े थे। उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो आज हमारे साथ पूरे उनके ग्रुप के साथ जुड़ेंगे, लेकिन पूरा ग्रुप रहता है तो बात करने में थोड़ा समय कम मिल पाता है। तो इसलिए हम एक-एक, दो-दो उनके ग्रुप के लोगों के साथ मिलेंगे। तो एक तो शंकरलाल अग्रवाल हैं और एक उनके मित्र हैं विपुल अग्रवाल। तो आप दोनों का हमारे चैनल पे, हमारे प्रोग्राम पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं शंकरलाल जी से निवेदन करूँगा कि पहले वो अपना नाम बताएँ और अपना कार्य क्षेत्र बताएँ, फिर विपुल जी से के पास चलेंगे। नमस्कार रवि जी, मेरा नाम शंकरलाल अग्रवाल है। मैं लालकोटी विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं और मेरा एनएनसी ग्रुप जो है वो भी यहीं पे मैं लालकोटी में चलाता हूं। हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है। आप इसको वार्ड के मेंबर्स का ग्रुप मान लीजिए या जो भी मेरे परिचित है उन सभी का ग्रुप इसको मान लीजिए। हमारे ग्रुप के माध्यम से जो हम सेवा कार्य करते हैं हमारे पब्लिक के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे जो वार्ड के मेंबर्स हैं उनके लिए। हमारा मेन मकसद है जो स्वच्छ भारत अभियान का, जिससे हम जुड़े हुए हैं। और हम हमारा ये मकसद है कि जो हमारा वार्ड है, जो आज 250 वार्ड हैं उनके अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ वार्ड है, जो कि वार्ड नंबर 142 है। हमारे वार्ड की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमारे वार्ड में जो नगर निगम, जो स्वच्छता अभियान का सबसे बड़ा माध्यम है जिसके थ्रू हर कार्य किया जाता है, वो हमारे ही वार्ड में है। दूसरा, विधानसभा, जो सबसे बड़ा हमारा, जहाँ पे सारे मिनिस्टर, सारे नेता जो बैठते हैं, वो हमारे एरिया में है। एसएमएस स्टेडियम, पुलिस हेडक्वार्टर पीएचक्यू, जो कि हमारे वार्ड में आता है। तो मैं ये मानता हूँ कि 250 वार्ड के अंदर सबसे बढ़िया वार्ड और सबसे सर्वश्रेष्ठ वार्ड हमारा 142 वार्ड है। इतना बढ़िया वार्ड होने के बावजूद यदि इसके अंदर कोई कमी रहती है तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार की चूक है, जो इस वार्ड को नहीं संभाल पा रही, तो वो 249 वार्ड कैसे संभालेगी? मुझे नहीं लगता कि वो 249 वार्ड संभाल सकती है, चलो जब उसके वो खुद बाद का क्षेत्र नहीं संभाल सकती। हाँ, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम जो एक और मेहमान जुड़े हैं, उनसे अपना परिचय दिलवा दें हम। हाँ तो जी। आपका अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विपुल अग्रवाल है। मैं एनएनसी ग्रुप से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस मेरा एनएनसी ग्रुप से जुड़ने का एकमात्र जो उद्देश्य है वो केवल ये है कि ये ग्रुप हमारे क्षेत्र के लिए जो पब्लिक की सेवा भाव है उससे जुड़ा हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ है। हमारे इस ग्रुप के अंदर कई मेंबर जुड़े हुए हैं, हमने इसमें कई कार्य भी किए। और मैं श्री श्याम गोपाल मंडल से भी जुड़ा हुआ हूँ, जिसका कि संचालक मैं खुद हूँ। और मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ। और जो भी अभी भैया ने कहा, शंकर जी ने, कि इन्होंने भी कई कार्य किए हैं, हमने कई जगह पेड़ों का वृक्ष रोपण करवाए हैं। हमारे वार्ड के जो आपकी आवाज चली गई, अनम्यूट हो गया। और सर हमारे हेलो, आ रही है सर, बोले। मैं कह रहा हूँ कि हमारे वार्ड के अंदर जितनी खूबियां भी हैं तो कुछ कमियां भी हैं। कमियों का कारण चाहे सरकार हो चाहे उसमें एक आम जन हो, क्योंकि ये सरकार भी कुछ नहीं कर सकती जब तक इसके अंदर नागरिक खुद अपना सहयोग ना करे।
मेरा मानना यह है कि खाली सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। सरकार आपको एक राह दिखा सकती है, बता सकती है। अब सरकार ने अगर किसी भी तरह का कोई नियम लागू किया है, अगर आपको उसको फॉलो करना और नहीं करना वो आपके हाथ में है। आप उसे किस तरीके से फॉलो करते हैं, उसको नहीं करते हैं, वो आपके हाथ में है। वो आपसे जबरदस्ती नहीं करा सकते। वो काम हमें स्वयं को, खुद को करना होगा अपने लेवल पे। ये शंकर जी बिल्कुल विपुल जी सही कह रहे हैं, क्योंकि आप जब कह रहे हो कि आपके वार्ड में पुलिस हेडक्वार्टर है, आपके वार्ड में विधानसभा है, आपके वार्ड में नगर निगम है, तो सारी जनता के साथ सबसे बड़ा ये सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो शंकर जी, आप आम जन को क्यों नहीं इस पे दोषी ठहराते? इन सरकारों का क्या दोष? मान लो जैसे हमारे घर है, हमारे घर में न तो निगम आता, न हमारे घर में कोई बड़ा नेता आता, लेकिन हम अपने घरों को सब कोशिश करते हैं कि सबसे साफ सुथरा रखें, लेकिन हम हमारे घर के जस्ट बाहर कचरा फेंकने में बिल्कुल हम संकोच नहीं करते। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? सर, पहली बात तो ये कि मैंने आमजन के लिए आपको कहा नहीं। ये मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आमजन के लिए मैंने आपको कहा नहीं। आमजन का तो सबसे बड़ा रोल है। आमजन ही सुधर जाए तो शायद सरकार को सरकार की तख्ता पलटी कर दे वो रातों रात। और जो वोट देने का माध्यम ही नहीं है कि एक वोट दे के ही और इलेक्शन में जिता के और उसको पार्टी को खड़ा कर दिया। वो चाहे तो रातों रात कैसा भी काम करवा सकती है अपने माध्यम से, लेकिन जनता सिर्फ अपने काम में व्यस्त है। मैं एक जो सरकार की तरफ से जो कह रहा हूँ डिसीजन लेने के लिए, वो एक सिस्टम की। जैसे आपने अभी जो वर्तमान स्थिति आपने देखी, जो महापौर को निलंबित किया गया, तो मैं उस स्थिति में ये कह रहा हूँ कि जब जो काम रुक जाता है नगर निगम का, जो सफाई जो रोज चलनी चाहिए, सुबह शाम जो रोज चलनी चाहिए, वो 5-5 दिन रुक जाती है। जो अपने एक ब्रेक लग जाता है, उसके कारण जो व्यवस्था बिगड़ती है, वो एक जो घर घर जो कचरा संग्रहण की बात करी गई और वो नहीं उठ रहा, तो फिर वो क्या होगा, लोग बाग कचरा बाहर फेंकेंगे, उसको घर में तो इकट्ठा कर नहीं सकते वो। तो सिस्टम में कहीं यदि देरी हो रही है तो सुबह शाम की देरी हो जाए, एक दिन की देरी हो जाए, यदि वो 5-5 दिन वो सिस्टम खींचेगा तो मेरे हिसाब से जनता भी कुछ नहीं कर पाएगी। बाकी जनता की गलती है, इसमें कोई शक नहीं है। जनता पूरी इसके लिए जिम्मेदार है। जनता यदि सरकार घर के अंदर, सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार भी सरकार भी जिम्मेदार है। पूरी अगर जिम्मेदार अगर है। अगर अगर किसी कारणवश गाड़ी, कचरा की गाड़ी उठाने वाली नहीं आती है, तो सरकार को उसके लिए दूसरा पोर्टफोलियो यूज करना चाहिए। एक बैकअप टीम हमेशा अपने पास रहनी चाहिए स्वच्छ भारत के लिए। और साथ ही निगम के कम से कम आसपास के एरिया में तो कम से कम सफाई रहनी चाहिए, जहाँ उसका मेन ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, कि कम से कम इस एरिया में तो हमारे साफ रहे। जब हम हमारे घर के अंदर सफाई नहीं रख सकते तो हम घर के बाहर कैसे रखेंगे? तो आपके निगम में अगर सफाई नहीं होगी किसी भी तरीके से, तो आप बाहर क्या सफाई करवाओगे? चलो, आपका कहना बीबीजी बिल्कुल। कंपनी को, नहीं नहीं, अभी हम किसी कंपनी का जैसे नाम ले नहीं ले, मुझे ये बताइए कि नहीं, कोई भी कंपनी कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि अपना एरिया या अपना जयपुर साफ सुथरा नहीं रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आज अपने घरों में सरकार बार बार ये कहती है कि गीला कचरा कैसे रखें, सूखा कचरा कैसे रखें। वो आदमी जब गाड़ी लेके आता है तो हम उसमें भी डालने में, क्योंकि चूंकि आपका ग्रुप तो बहुत अच्छा सेवा का काम कर रहा है, तो आपको तो पूरी नॉलेज है। वो व्यक्ति जो सुबह 8 बजे 9 बजे हमारे घर के सामने आ जाते हैं, उनके भी कचरा डालने में, चलो 5 दिन वो कैसे हुआ कोई बात नहीं, लेकिन पिछले हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। मैं कई एरियो में हम घूम घूम के देखते हैं, तो उनके कई कॉर्नर पे, किसी मकान के कॉर्नर पे कचरा डाल के जाता है। वहां वो बिल्कुल कचरा डब्बे, पूरा वो जो बड़ा सा जो कचरे का निगम का डिब्बा रहता है, उस पर नहीं डाल के उसके बाहर फेंक कर चल जाते हैं। तो ये तो हम निगम की या गलती। सर सर हाँ, निगम की गलती है, लेकिन उसके अंदर मैं पब्लिक की भी गलती मानता हूँ और निगम की भी गलती है। निगम की गलती है कि कचरे के डब्बे अगर आप देखेंगे तो वो आपको इस एरिया में, मैंने जहां तक देखा है निगम के, आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कचरे का डब्बा है वो टूटा हुआ है, मतलब नीचे से उखड़ा हुआ है। आप ऊपर से कचरा डालोगे नीचे से निकल जाएगा। तो पब्लिक अगर उसमें अंदर भी डालती है तो कचरा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। तो निगम के अंदर पहली बात तो उसमें मेंटेनेंस की जरूरत है। अब निगम नहीं करा पा रहा है या सरकार नहीं करा पा रही है, तो उसका पोर्टफोलियो पब्लिक नहीं है। पब्लिक भी अपना काम करती है,
कुछ परसेंट पब्लिक अपना काम भी करती है, कुछ परसेंट सरकार करती है। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन 100% अगर पब्लिक, 100% सरकार अगर अपनी मेहनत करे, तो 1001% मैं गारंटी कह सकता हूँ कि अपने ना तो आपको कहीं कचरा नजर आएगा और ना ही कचरा फैला हुआ नजर आएगा। डस्टबिन प्रॉपर्ली यूज्ड हो, पब्लिक उनको प्रॉपर्ली यूज करे, पर्टिकुलर उसका प्लेटफॉर्म हो कि इस तरीके से इसको काम में लिया जाए, ये इसका बैकअप हो, ये इसका सिस्टम हो, हर तरीके से उसको मैनेज करना आना चाहिए गवर्नमेंट को भी। चलो फिर मुझे ये बताओ कि शंकर जी, आपका एनएनसी ग्रुप, आप कचरा देखते हो, आपके यूँ लगता है कि आप आसपास साफ सफाई नहीं हो रही, तो आपका एनएनसी ग्रुप इस पर क्या क्रिया करता है और क्या प्रोग्राम करता है इस पर? सर मेरा प्रोग्राम तो अब जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, उस चक्कर में ये होता है कि भाई अभी सारी टीम इकट्ठी नहीं हो पाती है एन मौके पे, और हमारे पास खुद के पास इतने अभी साधन नहीं है कि हम तो उस बिहाफ पे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी हमारे पास ऐसे साधन नहीं है कि हम अपने क्षेत्र में कचरा उठा के या कैसे ट्रक वगैरह में या जिस तरह से ट्रॉली में उठा के उसको हम इकट्ठा करके साइड में कर सकें। और फिर साइड में भी करें तो कहाँ करें? मैं ठीक है चलो मैं किराया लगा के कुछ भी करके साधन करके और उसको कचरे को यानी मैं हटा भी दूं, लेकिन उस कचरे को गेरू कहाँ पे और कहाँ पे पहुंचवाऊं? अब सरकार के पास इतने साधन होते हुए वो कुछ नहीं कर पा रही, तो हम साधन कहाँ से लेके आए ऐसे? हम तो सिर्फ इतना ही है कि हमारा कंट्रीब्यूशन दे के उसको कचरे को उठवा सकते हैं, सफाई करवा सकते हैं। मैंने काफी कोशिशें करी कि नगर निगम में शिकायत करके और काफी काम कराने की खूब कोशिश करी है मैंने। जैसा कि बंदर अभी हमारे जो यहाँ पे आ गए थे, तो मैंने बंदरों के लिए काफी शिकायतें डाली है, कम से कम भी 10-15 शिकायतें डाली हैं, आज तक कोई काम नहीं हुआ। और जब अपने बरसात के अंदर जो खड्डे हो जाते हैं, उसके लिए मैंने नगर निगम में काफी फोन करे हैं कि सर खड्डे हो रहे हैं, इनको भरे जाएं, लेकिन वहां पे कोई सुनवाई नहीं है। मैंने उनको कुछ प्रेस वगैरह की या किसी तरह से मैंने उनको कुछ ऊपर के लेवल से मैंने उनको कुछ कहा, तो आप मानोगे नहीं कि वो जो काम मना कर रहे थे वो तुरंत उस काम के लिए राजी हुए और 1 घंटे के अंदर उन्होंने ट्रैक्टर भिजवाया, मिट्टी के कट्टे भिजवाए और तुरंत डलवाए। तो ऐसा क्यों होता है कि आप किसी फोर्सफुली पे करें? आप जब जनता आपको शिकायत कर रही है तो उसको सॉल्यूशन होना चाहिए। जनता यही कर सकती है कि फोन करके और इतला कर सकती है, बाकी काम करना तो उनके हाथ में है। ये हमारे हाथ में थोड़ी है काम करना। तो आपका एनएनसी ग्रुप और क्या क्या करता है? जैसे आपने कहा कि आप जैसे साफ सफाई का भी काम करवा रहे हैं, तो आप लोगों को समझाने का किस तरह से प्रोग्राम करते हैं? तो समझाते हैं तो कोई विरोध भी करता है, या साफ सफाई की नहीं आपने कहा तो अच्छा काम बता रहे हो तो उसके साथ समर्थन में आगे आते हैं? मैं जैसे नहीं, समर्थन में बिल्कुल आते हैं। मैं आपको एक खाली प्लॉट की एक कहानी सुनाऊं। खाली प्लॉट था एक प्लॉट में हमारे जो कॉलोनी में पास में, उसके अंदर वो कचरा ऊपर होते होते आया। अब वहां पे दरअसल क्या है, कॉलोनी का ढलान उस प्लॉट में था, तो जितना भी पानी था वो उसके अंदर आता था। अब तो जैसे जैसे कचरा ऊपर आता था तो उसमें ढलान खत्म हो जाता था और वो ऊपर आ जाता लेवल। तो मैंने उसमें से कचरा निकलवाया तो उसमें ढलान होने के चक्कर में पानी भर गया। तो उन्होंने बोला कि साहब आप कचरा निकलवा ही क्यों रहे हो? कचरा हो जाता है इकट्ठा तो हमारे पानी नहीं बढ़ता यहाँ पे और कॉलोनी से बाहर निकल जाता है। मैंने बोला ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी हुआ पानी का कि भाई पानी बढ़ जाता है, लेकिन कम से कम कचरा तो साफ होना चाहिए। वहां पे कितनी गंदगी हो रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं और बीमारी फैल रही है कितनी। कचरा कहीं पे भी इकट्ठा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बीमारी फैलने का कारण वही है। मैं ये मानता हूँ कि कचरा कहीं पे भी इकट्ठा होगा और बरसात के अंदर वो कीचड़ कादा बनेगा और वो बीमारी फैलेगी। यदि अपन इस नौबत को नहीं आने देंगे तो मेरे हिसाब से बीमारियां भी कम होंगी और लोग बाग है ना यानी सेफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो विपुल जी, आपने बताया कि श्याम सेवा मंडल, कौन सा आपका मंडल बताया आपने, आप उससे जुड़े हो, तो उसके बारे में हमें आपने थोड़ा बहुत श्याम कुछ गोपाल, बताएं। श्याम गोपाल श्याम गोपाल सर, मंडल। पहले श्याम गोपाल मंडल के बारे में बताना चाहूंगा। और पहले मैं एनएनसी ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक बात मैं एनएनसी ग्रुप के लिए ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे एनएनसी ग्रुप ने अभी वृक्षारोपण की, जैसे मैंने बात की थी, हमने लालकोठी के सभी व्यापारियों को एनएनसी की तरफ से हर दुकान के बाहर एक एक गमला जिसके अंदर पेड़ लगा हुआ था वो हम लोगों ने दिया, ताकि एक हरियाली का माहौल लगे। आदमी की सफाई, जहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं तो वहां सफाई होती है, तो वहां आदमी जल्दी से कचरा नहीं डालता है।
या मैं कहता हूँ गुटखा खाता है तो वो वहां थूकता नहीं है, या किसी भी तरह की इस तरह की अभद्र कचरा फेंकने की जो व्यवस्था होती है वो एक हद तक रुक जाती है। और जैसे कि पहले की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अब हाल में जब हमारे नए पार्षद वगैरह सब हैं, तो हमने जब अगर हमें लगा कि जैसे हमारी कॉलोनी में कहीं कचरा हो रहा है या झाड़ू नहीं लग रही है अभी निगम के अंदर, जैसे कि हाल में हड़ताल चल रही थी, तो हमने हमारे पार्षद जी से कहा, तो उन्होंने हमारी स्ट्रीट की जगह कोई लाइट वगैरह खराब है उन्होंने उसको भी करवाया। और जहाँ सीवरेज की प्रॉब्लम थी, आज तक हमारी कॉलोनी में कभी सीवरेज साफ नहीं हुई सर। मेरे को यहाँ रहते 30 साल हो गए, लेकिन इस बार हमारे पार्षद जी ने हमारे इस एरिया के अंदर सारी सीवरेजेस साफ करवाई हैं, सारी रोड्स वगैरह प्रॉपर्ली मेंटेन भी करवा रहे हैं वो। तो इस ऐसा नहीं है कि डिपेंड करता है कि काम करने वाला कैसा है और काम कराने वाला कैसा है। अगर आप उसको कहोगे काम करने के लिए तो वो करेगा, एक बार नहीं करेगा, 2 बार करेगा। लेकिन जो पहले की स्थिति थी उसमें ये चीज नहीं हो रही थी, जैसा शंकर भैया ने बताया अभी कि हम लोग, मैं खुद भी शंकर भैया के साथ कई बार गया हूँ नगर निगम के ऑफिस, वहां हम लोगों ने कंप्लेन करी है, बंदरों की भी कंप्लेन हमने काफी बार करी है। और इससे हमारी कॉलोनी के अंदर 4 से 5 जनों को बंदर खा भी चुके हैं। लेकिन अभी हमारे पार्षद जी को जैसे अभी हमने कहा तो उन्होंने पिंजरा भी लगवाया, बंदर पकड़वाए भी। लेकिन अब उसके अंदर भी क्या होता है कि जो प्रॉपर टीम है निगम के पास वो उपलब्ध नहीं थी। तो मैं इसके अंदर ये कहना चाहूंगा कि निगम की कमी थी। अगर मैं कहूँ कि हमारी अप्रोच जहां तक थी, हमने वो पूरी अप्रोच भी लगाई कि हाँ उनको इस तरीके से सफाई करवानी है। अभी खाली प्लॉट था हमारी कॉलोनी में एक, उसके कारण काफी मच्छर वगैरह हो रहे थे इस सीजन में, तो उन्होंने उस प्लॉट की भी सफाई करवाई और समय समय पे वो सफाई करवा रहे हैं। एनएनसी ग्रुप की पूरी मदद कर रहे हैं वो। और मैं बात करूं अगर श्री श्याम गोपाल मंडल की, तो हमारा मंडल लगभग 11 साल से चल रहा है, सन 2009 से, अक्टूबर 2009 से है। और इसके अंदर हम लोग लगभग 40 से 50 मेंबर हैं जो कि खाटू श्याम जी श्याम बाबा का कीर्तन करते हैं हर महीने। और हम लोग एक वार्षिक प्रोग्राम करते हैं अपने होली के दिन। इस कोरोना की वजह से इस बार हम लोग वो प्रोग्राम उस स्केल पे नहीं कर पाए जिस स्केल पे हम करते हैं। हमारे उस प्रोग्राम में लगभग पब्लिक होती है 700 से 1000 पब्लिक, मिनिमम एक एवरेज है कि इतनी पब्लिक रहती है। लेकिन इस वक्त जो न्यू गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग केवल हम मंडल के जितने मेंबर्स थे, 15-20 मेंबर्स, केवल उन्होंने ही मिलके इस बार प्रोग्राम करवाया था वो। और बाबा श्याम की कृपा से बहुत अच्छा रहा। और हमने यही प्रार्थना करी बाबा श्याम से कि भगवान सबको स्वस्थ रखे और सब खुशहाल रहे, सबके परिवार में जो अभी आपदाएं आ रही हैं वो आपदाएं ना आए। और बस यही कहूंगा कि बाबा उन सबकी रक्षा करे और सबको इस बुरे समय से निकाले, ताकि मंदिर भी जल्दी से जल्दी खुले। और पब्लिक से ये मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि लोग बाग जो मास्क नहीं लगाते हैं या मास्क को यहाँ पे अपनी दाढ़ी पे लगा के रखते हैं वो, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कोरोना यहाँ से नहीं फैलता सर, यहाँ से फैलता है। तो अगर यहाँ इस चीज को करना है ना कि इसको, वो यहाँ लगा के ऐसे कहते हैं कि यहाँ सब मास्क लगा रखा है। सर दाढ़ी से कोरोना नहीं फैलता, कोरोना नाक और मुंह से जो जम्स जाते हैं अपने अंदर, वो नाक और मुंह से विपुल जी, आप श्याम जम्स गोपाल, जाते हैं वो अपने हाथ। हाँ हाँ हाँ, आप मुझे ये बताएं कि श्याम गोपाल मंडल जो आप ग्रुप बता रहे हो, उसमें आपका क्या काम रहता है? उस सत्संग में, कीर्तन में आप क्या करते हो? सर इसके अंदर हम हमारा जो मोटिव है, जैसे कि मानो कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर निवास स्थान पे बाबा का कीर्तन कराने का इच्छुक है और वो सक्षम नहीं है पैसा खर्च करने में, हमारा मंडल फ्री ऑफ कॉस्ट उन भक्तों के यहाँ कीर्तन करता है। हमारा जो भाव है वो श्रद्धा है, हमारा मोटिव उससे पैसा गेन करना नहीं है। तो हमारे यहाँ हम उसमें कीर्तन के अंदर भजन भी गाता हूँ, मैं खुद भजन भी गाता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है विपुल अग्रवाल के नाम से, विपुल अग्रवाल श्याम प्रेमी के नाम से। और मैं खुद भजन लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ। और मेरा खुद का मतलब जो हम मंडल मैनेज करते हैं हम, तो उसमें मेन हम 4 से 5 मेंबर हैं जो इस मंडल को चला रहे हैं। और केवल हम महीने में एक कीर्तन जो बाबा की बड़ी एकादशी होती है उस एकादशी पे ही तो करते हैं। शंकर लाल जी, आप बताएं कि जो आपका एनएनसी ग्रुप है वो खर्चा भी कर रहा है, साफ सफाई भी करवा रहा है,
बंदर पकड़ने के लिए भी आपने बहुत प्रयास किए, खड्डे भरवाने के लिए भी आप बहुत प्रयास कर रहे हो। तो जब आप ऐसा कार्य करते हो तो आपको टाइम कैसे मिल जाता है? क्योंकि आप व्यापार वर्ग से आते हो, शाम को सुबह आपको दुकान खोलनी होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना होता है, फिर आप ये टाइम कैसे निकाल लेते हो, आप ये बताएं। सर ऐसा है, टाइम की बात है तो वो कहते हैं ना कि कोई काम करना है तो अपन को समय जरूर निकालना पड़ेगा। यदि आज शादी में जाना है तो समय जरूर निकालना पड़ेगा। और रात को खाना खाना है, क्योंकि रात को खाना खाते वक्त भी काम आ सकता है, लेकिन फिर भी खाना खाना है, खाना खाएंगे जब ही अपनी बॉडी काम करेगी। तो हर काम के लिए वक्त निकालना पड़ता है। तो मैंने जीवन में एक संकल्प लिया कि यदि कोई काम करना है तो वक्त जरूर निकालना है, चाहे वो मेरे ऑफिशियल वर्क से हो, चाहे किसी भी तरीके से। फैमिली भी बोलती है मेरे को कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, आप हमारे लिए वक्त क्यों नहीं निकालते। मैं बोला नहीं, आपके लिए भी वक्त जरूर निकालूंगा। मैं सबके लिए वक्त निकालने की पूरी कोशिश करता हूँ। श्री श्याम गोपाल मंडल भी मेरे से इसलिए बोलता है कि भाई आप हमारे लिए वक्त थोड़ा कम निकालते हो। मैं भी उनको यही कहता हूँ कि मेरे पास वक्त की थोड़ी बहुत कमी है। मैं हर हर चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा वक्त ही बस मेन है कि मेरा यदि वक्त ज़्यादा होता तो शायद मैं पता नहीं बहुत कुछ कर जाता। सर आज की लेकिन तारीख मैं खूब आज कोशिश करता हूँ। आज की तारीख में समय ही सबसे बड़ी चीज है। आपने अगर किसी को समय दिया है तो मुझे लगता है उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो जो ऐसी बात नहीं है भैया हमें वक्त नहीं देते, देते हैं। अब हमारा कीर्तन जब भी होता है जरूर आते हैं ये, चाहे हमारा लाइव चल रहा होता है वो लाइव पे आए, या फिर जहां भी हमारा कीर्तन होता है जिसके भी निवास स्थान पे वहां 15 मिनट आधा घंटा जैसा भी आदमी से बनता है। हमारा भाव केवल इतना होता है कि उससे आदमी जुड़े, उससे एक आदमी की मन को जो शांति मिलती है, एक जो ऊर्जा अंदर आती है शरीर के अंदर, वो मुझे लगता है कि और शायद किसी चीज से नहीं आ सकती, जो शायद भक्ति भाव से आती है। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक भक्ति प्रदेश देश है। और अभी मैं जब फेसबुक चला रहा था उसके अंदर मैंने कुछ वीडियोस देखे जहाँ पे यूएसए की कुछ लेडीजें जो कीर्तन कर रही थी। मैं शौक था वो सत्संग देख के कि ऐसा सत्संग यूएसए में भी होता है। तो विपुल जी, आप हमें ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि आप सत्संग में गाने गाते हैं, तो कुछ दो लाइन हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि जो सबसे बढ़िया शौक क्या होता है कि जिसको गाने का शौक होता है ना, उसको कहीं भी खड़ा कर दो वो गाना स्टार्ट कर सकता है। तो दो लाइन हमारे दर्शकों के हाँ लिए। बिल्कुल। सर, अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो मैं तो बाबा से यही कहना चाहूंगा कि बाबा अब तो आजा करके बाबा नील सवारी रे, तेरे होते कैया विपदा पड़ गई भारी रे, तेरे होते कैया विपदा पड़ गई भारी रे। जय श्री श्याम। बस इससे ज्यादा अभी आपका समय नहीं लेना चाहूंगा मैं, मैंने क्योंकि हमें बहुत तो जितना समय मिले कम है। बहुत सुंदर गाया आपने, समय नहीं, बहुत सुंदर गाया आपने। अब मुझे एनएनसी ग्रुप से जो शंकर जी, आप मुझे ये बताइए कि जैसे विपुल जी ने बताया कि आप गमले भी लोगों को देते हैं, जैसे आपका व्यापार मंडल है वहां हर दुकान। तो मैं पहले जयपुर में या पहले कहीं भी पूरे देश में सड़कों के किनारे जैसे नीम के पेड़ हुआ करते थे, जामुन के पेड़ हुआ करते थे, या आम के पेड़ हुआ करते थे, वो चलन के लिए वापस निगम ने ये प्रयास कर रही है कि वो उस तरह के वापस पेड़ लगाए जाए। हमने क्या है कि हमने गमलों में वो काम कर दिया, हमने वो काम। अब गमले में थोड़ा सा तो वो पौधा होता है, उसमें न तो वो ढंग से कोई पानी, पूरा पानी पूरा लेता है, लेकिन वो उगता नहीं है, न कोई ऑक्सीजन दे सकता है, न वो हमको पता नहीं क्या दे सकता है, नहीं दे सकता। लेकिन अगर उसकी जगह अगर बड़े वाले पेड़ लगाए जाए, नीम के, आम के, या जामुन के, या इस तरह के पेड़ लगाए जाए, तो वो बहुत ज्यादा तो समय तक रहता है। और पानी ज्यादा साल 6 महीने के लिए उसको देना होता है, और फिर लाइफ टाइम उसको पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती। और लोग गमलों में आजकल देते हैं, तो इसके बारे में आप क्या राय है? मतलब लाल कोठी में इस तरह के पौधे बांट रहे हो या वो गमले वाले पौधे बांट रहे हो आप? सर अभी तो हाल फिलहाल गमले वाले पौधे ही हैं, क्योंकि लगाने की भी प्रॉब्लम है कि जगह भी होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, कच्ची जगह होनी चाहिए। अब सारी जगह पक्की हो गई है, तो उसके लिए कच्ची जगह होनी चाहिए कि भाई मिट्टी हो, और उसके आसपास थोड़ी ऐसी जगह हो जहाँ
कर रखे हैं। में आम का पेड़ है और 2 या 3 आम के पेड़ हैं उसके अंदर, और एक सैनने का पेड़ है। ऐसे 2-3 पेड़ हैं अलग अलग। तो और मंदिर के अंदर जो हम पूजा पाठ डेली करने जाते हैं हमारे वार्ड के अंदर, उन मंदिर के अंदर भी हमने 2-3 पौधे लगा रखे हैं। तो हम उसी जगह पौधा लगाने की इच्छा करती है जहाँ पे वो उसकी सही ढंग से ग्रोथ हो जाए और कच्ची जगह हो, और जहाँ पे देख रेख उसकी होए, जो आदमी देख रेख उसकी कर सके। ऐसी जगह पेड़ लगा के कोई फायदा नहीं कि मैं आज लगाऊं और कल उसकी केयर ना हो। बिल्कुल सही बात। तो जो सेन है वो भी अच्छा पेड़ होता है, नीम वगैरह वो भी अच्छा पेड़ है, क्योंकि इन पेड़ों की वजह से, और अभी जो कोरोना काल गया है तो इनमें ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो हर आदमी ने पहचानी कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू होती है। तो आप अपने एरिया में ही ये पेड़ पौधे लगाते हैं या और भी कहीं जाकर इस तरह का प्रोग्राम करते हैं? नहीं सर, मेरे पास में 3-4 मेंबर और हैं जो हम अपने गलता के अंदर जाके और वहाँ पे भी ये लगाते हैं पहाड़ों के ऊपर, और वहाँ पे मंदिर वंदिर हैं उनके भी लगाते हैं। जहाँ पे जैसे कांटेक्ट हो जाता है कि इच्छा हो रही है कि भाई इनके साथ पौधे लगाना है, बस वृक्षारोपण होना चाहिए, चाहे किसी भी वे में हो, चाहे किसी के साथ में हो, चाहे कोई भी परिचित हो, तो बस उसी राह में चल देते हैं हम तो। जहाँ पे अच्छा कार्य हो रहा है वहीं पे चल दिए। तो विपुल जी, आप बताइए कि आपने पेड़ पौधों में किस तरह की सहायता की है लोगों की, क्या रहा आपका अनुभव पेड़ पौधों में? लगता है विपुल जी का थोड़ा सा नेट कनेक्शन की दिक्कत आती है। तो आप शंकर जी, आप ये बताएं कि जैसे पेड़ पौधे आप देते हो तो वो सर जिनको मैं आप एनएनसी ग्रुप के साथ ही गया था, और हम लोगों ने जो हमारा जो उद्देश्य था गमले से, वो ये आपने जैसे बताया कि बड़े वृक्ष लगाने का, पहले हमारा था छोटे लेवल पे। हेलो। हाँ आ रही सर, आवाज आ रही सर, बोले। हाँ बोले सर विपुल जी। हेलो। हाँ विपुल जी बोले। सर मैं एनएनसी ग्रुप के माध्यम से जो हम लोगों ने गमले वाला जो प्रोग्राम किया था, उसका उद्देश्य ये था कि जो पब्लिक सड़क पे थूकती है और कचरा फेंकती है, वो दुकानों के बाहर वो ना फेंक के, वो गमले लगे रहने से वो वहां ना डाल के वो डस्टबिन में डालेगी उसे। हाँ ये बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि मैंने कई मकानों के आगे मैंने देखा है कि जिन मकानों के आगे कचरा रहता है, जिन मकानों के आगे थूकते हैं लोग बाग, वो लोग क्या करते हैं कि इससे बचने के लिए कई बार अ, अपने भगवान के, देवी देवताओं के या ऐसे पौधे, शायद एक बार तो रेलवे ने तुलसी के पौधे लगा दिए थे कई जगह। तो उन तुलसी के पौधे के लगाने से, चूंकि हमारी मानसिकता धार्मिक ज्यादा है, तो उन तुलसी के पौधे लगाने से हमारी शायद थूकने की आदत कंट्रोल में आ गई थी। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जब आपकी दुकान के आगे कोई पेड़ पौधा रहेगा तो वो उससे थूकने की, हो सकता है शायद उसको जरूरत ना पड़े, या उसको पेड़ पौधा देखेगा तो शायद वो थूके नहीं। तो ये आपका अच्छा प्रयास है। और एनएनसी आपके व्यापार मंडल के साथ किस तरह का सहयोग करता है, ये बताइए आप। व्यापार मंडल ने हमारा पूरा सहयोग दिया था, क्योंकि सभी व्यापारी हमारे भाई हैं और हम खुद भी व्यापारी हैं। तो व्यापारी व्यापारी की समस्या को समझ सकता है, क्योंकि व्यापारी को भी पसंद नहीं होता कि उसकी दुकान के बाहर गंदगी हो, कचरा हो, या वहां जहाँ गंदगी होगी वहां ना तो ग्राहक आना चाहेगा और ना वहां से सामान लेना चाहेगा, क्योंकि वहां कचरा होने के कारण स्मेल भी आएगी, मच्छर भी होंगे, और आदमी को खुद को जाने में बड़ा गंदा फील होता है। तो हमारा तो मेन मोटिव जो ये था गमला लगाने से, तो मेरा और शंकर भैया की ये राय थी कि हम इसको लगाने से कि हर दुकान के बाहर एक हरियाली, एक वातावरण अच्छा हो, एक आदमी की सोच, एक ग्रीनरी से जो सोच में पॉजिटिविटी आती है,
वो आपको उससे मिलती है। आप कहीं भी अपन पार्क में जाते हैं तो वहाँ अपने को एक एनर्जी अलग ही गेन मिलती है। तो दुकानों के बाहर लगाने से एक तो उसका सौंदर्यीकरण, कि टोंक रोड पे जो लालकुटी व्यापार मंडल है मेन टोंक रोड पे है, जहाँ से सारे वीआईपीज वगैरह निकलते हैं। तो हमने कोशिश ये भी की थी निगम से कि हमें वहां से, निगम से और जेडीए से, कि हमें निगम की तरफ से गमले और पेड़ पौधे अलॉट हो, लेकिन हमें वो नहीं मिले। तो फिर ये प्रक्रिया हमने, शंकर भैया ने एनएनसी ग्रुप के माध्यम से, हम लोगों ने खुद ने गमले परचेज करके दुकानों के बाहर, हर दुकान के बाहर एक गमला, दो गमला, जो जैसा भी गमला लेना चाहे, एक दो, हम लोगों ने उनको दिया। लोगों ने उसकी सराहना की हमारी बहुत इस चीज को लेके। और अभी भी शायद उस बात को, शंकर भैया मेरे ख्याल से 2 साल तो कोरोना का हो गया, उससे भी 1-1.5 साल पहले की बात है। यस। हाँ, लगभग ढाई हाँ 3 जी। साल हो गए सर। अभी भी आपको कई दुकानों के बाहर वो पौधे मिल जाएंगे। और उन पौधों को रखने से आप वहां देखो कि वहां पे जो आदमी पहले थूकता था या गंदगी फैलाता था, वो नहीं फैलाता है। बिल्कुल सही बात। आज आप सोडानी स्वीट्स पे जाएंगे, सोडानी स्वीट्स के बाहर भी वो पौधा रखा हुआ है, कमलेश किराना स्टोर पे रखा हुआ है। कई जगह टूट भी गए हैं क्योंकि कच्चे गमले थे। अब कई पब्लिक ऐसी भी होती है कि जिनको शायद साफ सफाई पसंद नहीं होती, तो वो जानबूझ के भी तोड़ देते हैं। और फिर कुछ बंदरों के कारण भी गमले टूट गए हैं। टोंक रोड पे भी ऐसी बात नहीं है कि बंदर नहीं आते, केवल कॉलोनी में आते हैं। हमारी लालकोटी व्यापार मंडल में भी कई बार बंदरों की परेशानियां व्यापारियों ने झेली है, कि उनका सामान ले गए, सामान गिरा दिया, वहां पे ग्राहक खड़ा है तो उनके ऊपर जो वो चिल्लाते या चीखते हैं। खैर वो जानवर है, वो नहीं समझते, लेकिन जब इंसान इन चीजों को नहीं समझ पा रहा तो जानवर को तो समझाना सर मैं समझता हूँ नामुमकिन है। बिल्कुल सही कह रहे हो। खैर टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं अंत में शंकर जी आपसे निवेदन करूंगा कि कोई हमारे दर्शकों के लिए कोई आप कोई संदेश देना चाहें, क्योंकि आज आपने कचरे के संबंध में, बंदरों के संबंध में, पेड़ पौधों के संबंध में कई बातें की। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, वो बताएं। सर मैं सारे दर्शकों को और आपको भी और मेरे देश की जनता जितनी है और मेरी सरकार को और मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं उन सबको एक बात कहना चाहूँगा कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं भी व्यापारी होने के नाते एक छोटा सा दर्द समझता हूँ। जो अपनी करेंसी है, जो हमारी अ, लक्ष्मी जी है, जिसको हम कहते हैं लक्ष्मी जी स्वरूप, तो एक 10 के सिक्के में जो बीच में एक 10 का कॉइन जो लिखा हुआ आता है, मैं अपनी जनता से कहूँगा कि वो सिक्का भी हमारी सरकार का ही है। हमारे अ, यानी उस सिक्के को लेने से मना नहीं करें। एक छोटा सिक्का चल रहा है जो कि 1 रुपए का कॉइन, जो छोटा सिक्का आता है, और जो बड़ा सिक्का आता है वो भी एक। मैं पूरी पब्लिक से ये कि निवेदन करूंगा कि ये सिक्के लेने से मना नहीं करें, और यदि कोई मना करता है तो उसके लिए आप जाके कंप्लेंट करें। ये सिक्का सरकार का ही है और ये सिक्का चल रहा है। यदि ये सिक्का नहीं चल रहा है तो मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट से तो इस सिक्के को उठा लें और रिजर्व बैंक में जमा करा दें। वो चलो, ये जो बेवजह की जो सिक्के, कंफ्यूजन है, वो सिक्के की बात अपन आगे किसी चर्चा में करेंगे। अब विपुल जी आप कोई संदेश देना चाहें। सर मैं केवल सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि सब अपने घर के बाहर वृक्ष जरूर लगाएं। एक अपने घर के छत के ऊपर। अभी आपने हमारे साथ एनएनसी ग्रुप के सदस्यों से हमने बात की। हालांकि समय कम था, इसलिए हम उनका जितना भी हम समय ले सके या जितना भी उनके निर्देशन में वो काम कर रहे हैं, उनका हमने लिया टाइम। वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऐसे नवयुवक जब देश के लिए आगे आते हैं और जब इस तरह का काम करते हैं तो वो एक बहुत समाज को सुधारने का कार्य करते हैं। तो इसी के साथ हम यहीं प्रोग्राम को पूरा करते हैं, समाप्त करते हैं, और आगे फिर हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे ग्रुप हमारे साथ जुड़े, ताकि लोगों को, समाज को एक नई दिशा मिल सके। और इसी के साथ हम ये आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।